नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना के एक हाई रैंकिंग अधिकारी ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उनका कहना है कि हमारे महासागरों की सतह के ठीक नीचे कुछ ऐसी अज्ञात घटनाएं संचालित हो रही हैं जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं। और सच कहूं तो ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बदल कर रख सकता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये जो चौंकाने वाला बयान आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड रियर एडमिरल टिम गलॉडेट है। किसी भी नतीजे पर पहुंचे बिना अगर हम सिर्फ इस बयान को देखें तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर जांच की मांग करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर समंदर की उन गहराइयों में ऐसा क्या है जो हमारी नज़रों से अब तक छिपा हुआ है। इस पूरे विषय को हम कुछ मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे एडमिरल के दावों से, फिर देखेंगे कि कैसे ये घटनाएं भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हैं। इसके बाद महासागर बेस की थ्योरी, दर्शकों पुरानी मिलिट्री सीक्रेसी, वैज्ञानिक संशयवाद और आखिर में इसके भू राजनीतिक पहलुओं पर बात करेंगे। तो बिना देर किए अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना यानी यूएपी को लेकर इतने बड़े दावे आखिर कर कौन रहा है। देखिए, ये दावे कोई इंटरनेट पर बैठा आम इंसान या कोई फ्रिंज थ्योरिस्ट नहीं कर रहा है। टिम गैलोडेट पूर्व नेवी सील रह चुके हैं और नोआ के प्रमुख जैसे बेहद महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। एक तटस्थ नजरिए से देखें तो जब इतने विश्वसनीय और अनुभवी सैन्य पेशेवर गैर मानव बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो इस पूरी चर्चा का वजन अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात कैसे एक नया मोड़ लेती है, खासकर तब जब हम मिलिट्री सेंसस द्वारा रिकॉर्ड की गई भौतिक विसंगतियों पर नजर डालते हैं। 2004 के टिक-टैक और 2015 के गो फास्ट इनकाउंटर का जो डेटा सामने आया है, वो हमारी आधुनिक इंजीनियरिंग की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। जरा सोचिए, 80,000 फीट की ऊंचाई से सीधा समुद्र तल तक गिरना और बिना अपनी गति कम किए हवा से पानी के अंदर चले जाना, वो भी बिना पानी उछाले। आधुनिक विमानों की एरोडायनामिक और हाइड्रोडायनामिक सीमाएं ऐसा करने की इजाजत ही नहीं देती। बिना किसी इंजन, हीट ट्रेल या शॉकवेव के उड़ना विज्ञान की हमारी वर्तमान समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। अब अपना ध्यान आसमान से हटाकर थोड़ा नीचे जलमंडल की गहराइयों की तरफ ले चलते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि कोई भी उन्नत बुद्धिमत्ता सैद्धांतिक रूप से छिपने के लिए समुद्र का ही उपयोग क्यों करेगी? जवाब बहुत सीधा है। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा महासागरों से ढका है। अगर आप दुनिया की नज़रों से बचना चाहते हैं तो गहरे समुद्र किसी भी अज्ञात गतिविधि के लिए सबसे बेहतरीन और तार्किक जगह है। यह एक परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमने अब तक अपने महासागरों का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। इंसान के पास आज मंगल ग्रह के तो एकदम बेहतरीन नक्शे मौजूद हैं, लेकिन हमारे अपने ही ग्रह के समुद्र तल की हमें पूरी जानकारी नहीं है। यही वजह है कि समुद्र के अंधेरों में एक पूरी अज्ञात दुनिया के मौजूद होने की थ्योरी इतनी मजबूत लगती है। आइए अब हम इस रहस्य के ऐतिहासिक बैकग्राउंड और सरकार पर पिछले 80 सालों से लग रहे कवर अप के आरोपों की तरफ रुख करते हैं। अगर हम पिछले 80 सालों का इतिहास देखें तो 1947 की रोजवेल घटना से लेकर आधुनिक वीडियो लीक्स तक सैन्य गोपनीयता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। एडमिरल गैलोडेट का तो यहाँ तक दावा है कि दशकों से बेहद गुप्त लेगेसी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनका काम ही इन गैर मानव शिल्पों के मलबे और सबूतों को आम जनता की नज़रों से बचाकर रखना है। मिलिट्री डेटा के रहस्यमय तरीके से गायब होने का ये एक क्लासिक उदाहरण है। जब गो फास्ट जैसे फुटेज को फ्लाइट सेफ्टी के लिए खतरा बताया जाता है और फिर अगले ही दिन वो नेवी के सिक्योर सर्वर से अचानक गायब हो जाए, तो जाहिर है कि सिस्टमैटिक कवर अप का शक और भी गहरा हो जाता है। अब एक न्यूट्रल एनालिटिकल नजरिया अपनाते हुए इस पूरे मामले पर वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिक्रिया और ठोस सबूतों की कमी पर बात करते हैं। इस बहस के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ गैलोडेट के दावे हैं, जिन्हें मिलिट्री ग्रेड रडार डेटा और एलीट पायलटों की गवाही का बैकअप मिला हुआ है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक हैं जो पीयर रिव्यूड डेटा की मांग कर रहे हैं और इसे महज कोई विदेशी ड्रोन या ऑप्टिकल इल्यूजन मानकर चल रहे हैं। अगर हमें यूएफओ सबूतों का सही मूल्यांकन करना हो तो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड कुछ ऐसी होनी चाहिए।
सबसे पहले सैन्य ग्रेड सेंसर डेटा की विश्वसनीयता का आकलन करना, दूसरा एलीट पायलटों जैसे मानव प्रत्यक्षदर्शियों के खातों से उस डेटा को मैच करना, और अंत में कठोर वैज्ञानिक जांच। यद्यपि इंसानी आंखों के मुकाबले मिलिट्री ग्रेड सेंसर्स बहुत ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, लेकिन सिर्फ सैन्य किस्सों के आधार पर विज्ञान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। और ये एकदम सटीक तरीके से दर्शाता है कि असली पेंच कहाँ फंसा है। मुख्य समस्या है मेटाडेटा की कमी। बिना मेटाडेटा के आप जारी किए गए फुटेज का कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण कर ही नहीं सकते। इसीलिए वैज्ञानिक लगातार जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर में एक कठोर और स्वतंत्र डेटा कलेक्शन की मांग कर रहे हैं, ताकि सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से में प्रवेश करते हैं, जहां हम ये समझेंगे कि वैश्विक मंच पर इन खुलासों की टाइमिंग के पीछे क्या खेल हो सकता है। ये एक बेहद वैलिड थ्योरी है। क्या ट्रंप प्रशासन के दौरान यूएफओ दस्तावेजों के खुलासे में आई अचानक तेजी वाकई पारदर्शिता के लिए थी, या फिर ये ईरान के साथ चल रहे तनाव और दूसरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से जनता का ध्यान भटकाने की एक रणनीतिक चाल है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन खुलासों के तार व्यापक रणनीतिक और इंटेलिजेंस हितों से जुड़े हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन वस्तुओं को बनाने वाला कोई भी हो, चाहे वो गैर मानव हो या कोई विदेशी दुश्मन, हमारे संप्रभु हवाई क्षेत्र में इनका बिना रोक टोक घूमना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर वाकई महासागरों पर किसी गैर मानव बुद्धिमत्ता का नियंत्रण होने की बात सच निकली, तो ये हमारी ग्लोबल नेवल डिफेंस स्ट्रैटेजीज को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अंत में यह एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, जहां इंसान इस ग्रह की इकलौती और शायद सबसे एडवांस्ड बुद्धिमत्ता नहीं है? महासागरों के ये विशाल अंधेरे अभी भी अनसुलझे रहस्यों से भरे हैं। अगर वहां वाकई कुछ है, तो वो हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा।